ठीक है, देखो 12 का मैथ्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। 12 का मैथ्स पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन ना। तो आज पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो देखो ये इनवर्स फंक्शन होने के लिए वन वन फंक्शन होना चाहिए। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है एफ एक्स इज वन वन, मतलब एक इनपुट का एक पर्टिकुलर आउटपुट है, एंड ऑन टू बोले तो ये इनपुट का भी आउटपुट, आउटपुट का भी इनपुट, उसको ऑन टू भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ऑन टू फंक्शन, देन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट करेगा। देखो y इक्वल टू एफ एक्स है तो इनवर्स लिखेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ y आएगा इक्वल टू x एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो इफ एफ इनवर्स ऑफ y इज डिफरेंशिएबल, अगर इसका डिफरेंशिएबल निकाल सकते हैं तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी होगा। देन we can find derivative, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2x माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू मान लो y है तो तुम्हें यहाँ से x निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू, इसको राइट में लो तो y प्लस 2 होगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, y प्लस 2 अपॉन 2, बराबर है। तो अभी इसको रिप्लेस कर दो, तो जब इसका f इनवर्स ऑफ x लिखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/2। ये समझा, इनवर्स में ऐसे लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ x का 2 आएगा ना। देखो ये x अपॉन 2 और ये क्या आएगा 2/2, 2/2 का क्या होगा 1 ना। इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x बाई dx। तो x का क्या होता है 1 और 2 का तो कांस्टेंट बाहर लिया था और ये कांस्टेंट का 0, 1/2 आंसर आएगा। ये समझा क्या, ठीक है। समझो कि ऐसे है y इक्वल टू एक्स प्लस 2/2 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, x/2 करेंगे प्लस 2/2 करेंगे तो x/2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x बाई dx 1 और ये कांस्टेंट का 0, तो ये 1/2 आएगा ना आंसर, ये 1 होगा। सिंपल है, ठीक है। वो खाली इनवर्स लिखते हैं इसलिए डर लगता है, वहाँ है कुछ नहीं, ठीक है। और 2-3 एग्जांपल सॉल्व कर दो तो सिंपल। देखो सेकंड एग्जांपल देखो, अगर आपको कंसीडर करना y इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये y इक्वल टू है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या मिलेगा बताओ, तो ये अंडर रूट ऑफ y इक्वल टू एक्स आ जाएगा ना। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं gx बोल देता हूँ फंक्शन, अगर इनवर्स में दिक्कत है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ y, ये dx अपॉन dy निकालना होगी, ठीक है। देखो जो हम लोग dy बाई dx निकालते हैं ना वो सिंपल फंक्शन है, f डैश ऑफ x आता है। जब मैं dx अपॉन dy निकालूंगा तो ये इनवर्स फंक्शन, ठीक है, सिंपल है। उल्टा करेंगे तो चलो यहाँ तक लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी पेज नंबर 15 पे देखो, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना। पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x, देन द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, क्यूबिंग बोथ साइड्स,
तो क्या मिलेगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये क्यूब रूट हट जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से x निकालो, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट में ले लो तो वाई क्यूब माइनस और 4, ये समझा। तो देखो इसका इन्वर्स निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या मिला अपने को, वाई क्यूब माइनस 4। देखो जब डेरिवेटिव निकालते थे तो y इक्वल टू एक्स होता था, इनवर्स निकालते तो उल्टा, x को फाइंड करेंगे y के फॉर्म में। देखो x निकाला है y के फॉर्म में, समझा। तो x इज इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू लिखते हैं, ये सिंपल डेरिवेटिव में, सिंपल डेरिवेटिव में। और इनवर्स में क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू y के फॉर्म में, के फॉर्म में, ठीक है, इनवर्स में। तो इसको ये करो, क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर मैं dy बाई dx निकालना चाहता हूँ तो ये क्या है आपका dx अपॉन dy है ना, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव निकालो, मतलब 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब माइनस ऑफ 4 बाई dx। देखो ये dx को ऐसे लिखा, y को नीचे ले लिया इसके नीचे, तो ये 1 अपॉन में आएगा ना, ठीक है। तो y के वैल्यू डाल दिया, ये x का वैल्यू क्या है अपना एक्स क्यू माइनस 4, तो इधर देखो वाई क्यू माइनस 4 ना, एक्स के जगह पर डालना ये वाला, यहाँ क्लियर है। तो अभी देखो, तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलता है, देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई रेस टू एन है ना, तो dx अपॉन dy क्या आएगा, n y रेस टू n माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन, पावर बाहर आता है 3, ये y का पावर 3 माइनस 1, तो ये 1 अपॉन 3 y का पावर 2, ये समझा, सिंपल है। वैसे ही है, खाली y के फॉर्म में लिखना है। देखो यहाँ पता है ना, x इक्वल टू वाई रेस टू n, तो n बाहर आता है, फिर y n माइनस 1, जैसे इसके लिए क्या रहता है dy बाई dx इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, ऐसी ना। तो बस ये y के फॉर्म में देखो आगे, तो अभी रिप्लेस करना है y को, तो 1 अपॉन 3। तो अभी ध्यान से देखना, ये जो अपना है यहां से y स्क्वायर निकालेंगे, यहां से, तो देखो y इक्वल टू क्या था, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4, तो y इक्वल टू क्या है, x प्लस ऑफ 4 का पावर 1 अपॉन 3, इसको मैं ऐसे ले लिया क्यूब रूट, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 4 रेस टू, पावर 2 कर रहा हूँ ना, तो 2 बाई 3, तो इसके जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स प्लस 4 रेस टू 2 बाई 3, ये आंसर है, ये समझा। और इसको और अरेंज करना है तो ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ इसका स्क्वायर है ना, तो x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, लिख लो, समझा। तो पहले क्या करना है, सिंपल ट्रिक्स में स्टेप्स में बताता हूँ। कोई फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो x इज इक्वल टू वाई लिखना है, ठीक है ना। फिर जैसे हम लोग dy बाई dx निकालते थे, तो इसको उल्टा लिखने का, dx अपॉन dy। स्टेप बता देता हूँ, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। फिर क्या करना, जो फंक्शन आएगा उसको यहाँ से रिप्लेस करना, यहाँ से, बस इतना ही करना। चलो नेक्स्ट सेकंड सम देखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स निकालना है ना अपने को, इसको स्क्वायर किया, समझा ना। फिर इसको इधर ले लो, तो वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर चाहिए ना, एक्स चाहिए अपने को, तो क्या करूँगा, फिर से स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, समझा। तो देखो एक्स फाइंड किया, 2 बार स्क्वायर करना पड़ा ना, 2 स्क्वायर रूट एक्स, तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू
एफ इनवर्स ऑफ वाई, तो ये क्या है तुम्हारा वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ना, एक्स की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे डाल दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे 1 डी एक्स अपॉन डी वाई, 1 डी एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू क्या है अपना ये, तो वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो तो पावर 2 है ना, तो ये 2 आएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस वन, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन डी वाई, ये समझ आ रहा है। तो ये क्या मिलेगा बताओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आया 2 वाई स्क्वायर माइनस वन, इसका करो डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा 2y, बराबर ना, और 1 का 0 कांस्टेंट है, तो अभी रिप्लेस कर दो आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो 1 अपॉन 2, तो यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस रूट एक्स, तो यहाँ पर डाल दो, तो 1 प्लस रूट ऑफ एक्स, और ये माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 2, और y का वैल्यू क्या है 1 प्लस ऑफ रूट ऑफ एक्स, इसके रूट, समझा रूपल, समझ आ रहा है क्या। ये वाई स्क्वायर का वैल्यू डाला हूँ, ये वाला, ये माइनस वन यहाँ है, और ये y का वैल्यू डाला हूँ, समझा ना। अभी सॉल्व कर लो, तो ये कैंसिल, तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे 2 बाहर है ना, तो इंटू 2, और ये 1 प्लस रूट ऑफ एक्स, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2 4, तो 1 अपॉन 4 रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, पेज नंबर 16 पे दिया है, इनवर्स निकालना है, y इक्वल टू log ऑफ x, तो x फाइंड करना है ना अपने को, यहाँ पे इसका बेस e है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा e का पावर y, e रेज़ टू y इक्वल टू क्या आएगा x, तो हो गया ना अपना x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या है e रेज़ टू y है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू वाई अपॉन डी एक्स, तो ई रेज़ टू वाई का सेम ही होता है ना, तो ई रेज़ टू वाई आएगा, फिर यहाँ से वाई को रिप्लेस करते हैं, तो ये क्या मिलेगा बताओ, क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई रेज़ टू वाई का फॉर्म में क्या है लॉग, मतलब बेस ई, ये हो जाएगा ln ऑफ x, ठीक है, इसका बेस e होता है ना, तो कल बताया था ये दोनों सेम रहेगा तो सिर्फ x आएगा, तो आंसर क्या है 1 अपॉन x, समझा ना, कल बताया था ना a रेज़ टू log ऑफ a का x रहेगा तो x आएगा आंसर, तो ये अप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन x आंसर आता, लिख लो। चलो नेक्स्ट सम देखो, पेज नंबर 16 का सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 2x³ माइनस ऑफ 6x, कैलकुलेट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, x की वैल्यू -2 पे डालना, ठीक है। तो ये दोनों में से क्या कर सकता हूँ बताओ, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो ये dy बाई डी एक्स क्या आएगा, ये 3 इंटू 2 कितना आता है 6 ना, तो 6x स्क्वायर, x का वर्ग, तो ये 6, यहाँ तक क्लियर है। तो 6 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए तो क्या करूँगा, उल्टा कर दूंगा इसको, 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बराबर है। तो अभी x की वैल्यू 2 डाल दो, क्या मिलेगा बताओ, तो 1/6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो ये 1/6 इंटू 4 माइनस 1, तो 1/6 इंटू 3 1/18 आएगा, बराबर है। और क्या हो सकता है बताइए, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो सिर्फ y इक्वल टू क्या दिया है
2x³ माइनस 6x। तो इधर x का वैल्यू क्या डालोगे, -2 का क्यूब, -2, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 8 ये प्लस ऑफ 12 ना, तो ये कितना आएगा -16 प्लस 12 माइनस ऑफ 4 आएगा y का वैल्यू। x की वैल्यू पता था, y निकाल लिया, ठीक है। तो dx बाई dy y इक्वल टू -4 पे क्या वैल्यू आएगा बताओ। तो अपना तो वैल्यू निकाल दिया ना, आ गया, यही आंसर है। dx अपॉन dy को ही तो इनवर्स फंक्शन बोलते हैं ना, तो ये लिख दिया हूँ, चेक कर लो, यही आंसर है ना, ठीक है, लिख लो, बहुत सिंपल था ये तो। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा था ना कुछ, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर dx बाई dy निकाल दिया। यही तो करते थे ना dy बाई dx। देखो फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 17 पे दिया है। क्या बोलता है कि एक कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 2x माइनस ऑफ 3। तो फाइंड करना है आपको f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3, ठीक है। तो पहले तो f ऑफ x जो दिया वो लिख दिया, उसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश ऑफ x मतलब dy अपॉन dx निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 5x रेज टू 4 प्लस ऑफ 2 आएगा, 3 का 0, x का 1। तो अगर मैं कोरस्पॉन्ड टू x इज इक्वल टू 0 0 डाल दूं तो क्या मिलेगा बताओ। f डैश ऑफ 3 कितना दिया है, ये देखो f डैश ऑफ 3 -3, तो कितना आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू -3 दिया है, कोरस्पॉन्ड्स टू 0, तो इसको 0 के बराबर करना, मतलब x की वैल्यू 0 डालना है, ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू 0 डालना है, तो इसमें 0 डालेंगे तो कितना आता है 2 ना, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू कितना आता है 0, x डालेगा तो ये 2 आएगा। तो इसका इन्वर्स निकालोगे तो f इन्वर्स ऑफ x, तो यहाँ पे x के जगह पे कितना डालना था -3 ना, तो ये कितना होता है f डैश ऑफ 0, तो 1/2, ये देखो 0 की वैल्यू पे कितना है 2, तो ये 2 आ गया। जब x की वैल्यू 0 डाला है तो 2 आया, 0 डालो इसमें तो ये 2 आएगा ना, ठीक है। ये लिख लो, फिर इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू कहाँ से लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, ठीक है। ये जो होता है वो मैक्सिमम देता है और ये आपका मिनिमम है, ठीक है। तो y किसके बीच में लाई करेगा, देखो साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 होता है 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन -π/2 कितना होता है -1, समझा, तो ये मिनिमम वैल्यू। तो इनवर्स में निकालूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, समझा ना। y का x का वैल्यू 1 से -1 के बीच में रहेगा, यहाँ क्लियर है। तो देखो, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे इसका इनवर्स का, तो ये आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/√1 - x²। तो ये फॉर्मूला मिल गया। तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/√1 - x² आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी प्रूफ कर देता हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव का। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, वो मैं एक प्रूफ कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो x निकालते हैं ना हम लोग,
तो x निकालूंगा तो ये साइन इधर आ जाएगा, तो साइन ऑफ y हो जाएगा। ये समझा? तो इसका डेरिवेटिव निकालो dx अपॉन dy। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos होता है ना, तो cos ऑफ y। समझा? साइन का डेरिवेटिव cos, स्टार्टिंग बताया था ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। जैसे ऐसे है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अंडर रूट में तब x बाहर ले सकते हैं ना, उसी तरह से इसको भी लिखा। ये क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये आइडेंटिटीज होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आइडेंटिटीज को मुझे यूज करना है। तो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पे y है तो y लिया, यहाँ पे मैं x लिया ना, नहीं तो y ले लो, समझने के लिए इजी पड़ेगा ना। तो ये y ले लो। समझा? ये आइडेंटिटी है ना, 10th में पढ़े थे। समझा अभी? तो देखो अभी अपना क्या आ गया? dx अपॉन dy का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस अंडर रूट। साइन का वैल्यू क्या है? साइन y का वैल्यू क्या है? x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। समझा? रूपल समझा क्या? इसको रिप्लेस कर दिया ना साइन y को x से। चलो तो अभी हो गया अभी आंसर अपना। तो हम लोग को निकालना है dy बाई dx ना, तो उल्टा कर देते हैं। तो 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो यही आंसर लिखा था ना, हो गया ना? प्रूफ लिख लो। तो देखो अभी थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है and y lies between less than pi greater than 0। ठीक है ना? पाई का मतलब रेडियन में है, मतलब 180। ठीक है, तो y 0 से 180 के बीच में लाई करता है और x एनी रियल नंबर। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो देन dy बाई dx इज इक्वल टू है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर देता हूँ। तो अपना क्या है? y इक्वल टू सोल्यूशन। प्रूफ है ये, तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट तुम्हें अप्लाई करना। y इक्वल टू cot x होगा, cot इनवर्स x। तो आंसर क्या है? dy बाई dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू है ये cot इनवर्स ऑफ x। तो x क्या आएगा? cot ऑफ y। तो इसका dx अपॉन dy निकालो। तो cot का क्या होता है डेरिवेटिव? माइनस कोसेक स्क्वायर y आएगा। बराबर है? अभी एक आइडेंटिटीज यूज करूंगा, क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स निकालो, इसको इधर रखो, इसको राइट में भेजो। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज यूज कर लो। तो ये माइनस बाहर ले लो, इसके जगह पे ये लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ वाई है ना, तो वाई लिया तो वाई ले लो। ठीक है, तो अभी देखो cot y का वैल्यू क्या है? cot y का वैल्यू है x। तो याद आएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसका वैल्यू है? dx अपॉन dy का। तो अपने को क्या चाहिए होता है? dy बाई dx। तो 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो ये कितना है आंसर? माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही है ना आंसर, देखो। ठीक है ना? चलो लिखो। अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ है y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। तो इसमें क्या होता है? सच दैट जो x की वैल्यू होता है मॉड में लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और y जो लाई करता है लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो y की वैल्यू जो होता है ना, वो कभी भी पाई बाई 2 नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब तो नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? देन dy बाई dx इज इक्वल टू
1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो सॉल्व कर देता हूँ फिर। ठीक है, ये पॉजिटिव कब आता है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। और नेगेटिव आएगा -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगा तब। ठीक है, तो ये प्रूफ कर देता हूँ तुम लोग के लिए। तो देखो, फर्स्ट स्टेप y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? सेक y, बराबर ना? सिंपल है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या मिलेगा? dx अपॉन dy। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक y इंटू tan y होगा। ठीक है ना, ये समझा? ये तो फॉर्मूला है इसका। तो अभी क्या करो, आइडेंटिटीज यूज करेंगे। कौन सा? सेक स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। तो tan को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेक में फॉर्म में दिया, tan नहीं है। तो यहाँ से क्या करूँगा, tan को राइट में ले लो, इसको लेफ्ट में ले लो। तो सेक स्क्वायर y माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर y, बराबर ना? इसको इधर लिया तो ये प्लस हो गया, इसको इधर लिया माइनस हो गया। तो मुझे tan y चाहिए, तो इसको अंडर रूट में लेना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस 1। समझा? तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो dx अपॉन dy इक्वल टू क्या मिलेगा? सेक y। tan के जगह पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1। अभी सेक y क्या है? x है, तो ये हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx अपॉन dy। समझा? यही है ना, इसी को तो कैरी फॉरवर्ड किया। तो dy बाई dx उल्टा करना है, अभी अपने को इनवर्स निकालना है ना। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब पॉजिटिव आएगा तो ये आएगा, चेक कर सकते हो। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लो या इक्वल टू 1। ठीक है, तो मान लो प्लस लेता हूँ 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस आएगा ना। तो x की वैल्यू लेस देन 1 कर लो, -1 ले लो, तो ये माइनस हो जाएगा ना। समझा? इसमें देखो माइनस आता है। ठीक है, लिख लो। चलो देखो, तो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ कर देता हूँ। जैसे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। देखो, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स 1 होता है, तो इनवर्स में क्या होगा? π/2 आएगा। तो ले लो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है π/2 के बराबर है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या मिलेगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x। तो f डैश ऑफ x, इसी को हम लोग dy/dx बोलते हैं ना। तो साइन इनवर्स x का भी फॉर्मूला बताया था, क्या आया था? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस का क्या आया था? माइनस आया था ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया? 0। तो जब f डैश ऑफ x का वैल्यू 0 है, तो डेरिवेटिव का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब y इक्वल टू c है, तो dy/dx क्या आता है? 0। इसका मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है ना। समझा कि नहीं? मतलब इसका दोनों का सम क्या आएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में यहाँ पे क्या लिया हूँ? π/2 लिया। तो इसका मतलब डेरिवेटिव उसका कांस्टेंट है। तो देखो, तो अगर लेट f ऑफ x इज इक्वल टू c, जैसे y इक्वल टू c कांस्टेंट लेते थे ना, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ c ऑफ x, f of x must be constant c only. So conveniently x is equal to 0. तो अगर
यहाँ पे मैं जीरो डालूँ तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जीरो प्लस कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। तो कॉस साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है, पाई बाई टू ना, समझा कि नहीं। देखो साइन जीरो क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो वन होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, पाई बाई टू। और ऐसे भी समझो, कॉस पाई बाई टू का मतलब क्या है, जीरो ना, 90 डिग्री को। देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 90, 90 को ही पाई बाई टू लिखते हैं ना। तो यहाँ पे साइन जीरो क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो ये वाला देखो वन लिख दिया। तो इसकी जरूरत नहीं है अपने को, इसकी बात कर रहे हैं। और जीरो पे जीरो, और ये कॉस जीरो क्या होता है, पाई बाई टू पे ना, तो इसका इनवर्स लोगे, इसका इनवर्स, तो ये क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो क्या आएगा, पाई बाई टू, समझा। और इसका इनवर्स लूंगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ये दोनों को अपने को कंसिडर करना, ये तुम्हें नॉलेज के लिए बताया, समझा ना। मतलब कॉस पाई बाई टू क्या है, जीरो, तो इनवर्स लूंगा इसका तो क्या आएगा, इसका इनवर्स लिया, तो कॉस इनवर्स ऑफ जीरो पाई बाई टू, समझा। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो, साइन इनवर्स ऑफ जीरो पाई बाई टू, तो एफ ऑफ जीरो कितना आया, पाई बाई टू। तो x का वैल्यू अपना आ गया ना, पाई बाई टू, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, हेंस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा था, तो कांस्टेंट क्या ले लिया, जीरो पे पाई बाई टू आया ना, ये तो जीरो था, ये क्या था, पाई बाई टू, तो ये आंसर है। तो यही प्रूफ कर रहा था ना, देखो ये फॉर्मूला, ठीक है, लिखिए। देखो पेज नंबर हटना 22, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3, तो ये dy बाई डी एक्स का आएगा। साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा, ये पावर बाहर आएगा ना, और x का पावर 3 माइनस 1 बराबर ना, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 6 dy बाई डी एक्स। तो इसको अरेंज कर लो, 3 माइनस 1 2 कर लो, तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का पावर 6, ठीक है। तो दूसरा सम देखो, दूसरा सम में क्या है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x, तो कॉस में क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, तो इसका डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव लिख दिया, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बराबर ना। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1, 1 का 0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 2, तो ये सॉल्व कर लो, तो ये तो चला गया, माइनस बचेगा 2 इंटू 2 4 माइनस 4x बराबर ना, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर है तुम्हारा dy बाई डी एक्स। इसको दूसरे ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, ये लिख लो पहले। ठीक है, तो जो सम दिया था ना सेकंड वाला, उसको सेकंड तरीके से कर सकते हैं, इजी है बहुत। हो जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस 1 लिखा था ना, 2 नया सम हो गया दूसरा, तो इनवर्स को इधर ले लो, तो ये क्या मिलेगा, कॉस y इक्वल टू
2x स्क्वायर माइनस ऑफ x। तो अभी डिफरेंशिएट करो, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन ऑफ y, y का क्या होता है dy बाई dx, ये हो जाएगा 4x और x का 1 बराबर ना, ये 2 ले लियो। तो अभी क्या करना अपने को, साइन को रिप्लेस करना है यहाँ से, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस ऑफ साइन ऑफ y, ये नीचे ले लिया ना, ये dy बाई dx को इधर ही रखना, इसको नीचे ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या मिलेगा, माइनस ऊपर ले लो, तो ये 4x माइनस 1 डिवाइड बाई साइन y को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन y अभी बताया था ना, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो साइन y इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y अंडर रूट में स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर y बराबर ना, इसको इधर राइट में ले लियो। तो साइन y चाहिए अपने को, तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर y आएगा, बराबर है। रूपल समझी कि नहीं, स्क्वायर रूट लिया ना बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देखो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1, तो इसको इधर रखा, इसको राइट हो भेजा ना इधर, तो ये प्लस का माइनस हो गया। अभी ये स्क्वायर रूट लेंगे तो दो में से एक ही बचेगा ना, इसका अंडर रूट आ जाएगा, समझा। तो यहाँ पे यूज कर लेना, माइनस तो ऊपर ले लिया मैं इसका, तो साइन y की जगह पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर y, कॉस y का वैल्यू पता है, ये लिख दो, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा यहाँ से, ये स्क्वायर हो जाएगा ना 2x स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, ये आंसर है ना dy बाई dx का। बस इसमें एक ही बात सॉल्व करना, बाकी अरेंज करना, ठीक है।